Hello बच्चों, let's read the given question. The question says we need to define orbital speed of satellite. What is its value for a satellite close to Earth surface? So to understand this question, we need to understand about the concept of orbital velocity या फिर हम इसको critical velocity भी कहते हैं. Critical velocity. ठीक है. तो ये होता क्या है पहले तो हम वो समझ लेते हैं एंड उसके बाद वी विल डिफाइन इट. तो बेसिकली व्हेन द सैटेलाइट इज बीन लॉन्च फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो लेट्स से हमारा अर्थ है ऑफ रेडियस आर एंड मास कैपिटल एम, एंड यहाँ से लेट्स से कुछ हाइट एच पे वी हैव प्रोजेक्टेड अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम. अब यहाँ पे रहने के बाद वी हैव टू गिव अ मिनिमम वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सच दैट इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. ठीक है, तो उस मिनिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी. ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हम प्रोजेक्शन वेलोसिटी देंगे इसको, तो दैट इज व्हाट वी टर्म इट एज टू बी द ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी. अब यहाँ पे वी कैन सी के जो मून है, सिंस इट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हम इमेजिन वी कैन इमेजिन के वो गिरता क्यों नहीं अर्थ सरफेस पे, बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी विच इट हैज. ठीक है ना, तो उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉट फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, तो अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी को. सो इट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मिनिमम horizontal velocity of projection that must be given, that must be given to a satellite at a certain height, at a certain height, so that it can revolve, so that it can revolve in a circular orbit, in a circular orbit round the earth, round the earth, is called as critical velocity, is called as critical velocity या फिर orbital velocity, critical और orbital velocity. ठीक है, सो अब यहाँ पे वी हैव डिफाइंड इट. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो इसके ऊपर एक फोर्स हमेशा लगनी चाहिए. दैट इज द रिक्वायर्ड फोर्स फॉर पार्टिकल टू बी और अ बॉडी टू बी इन सर्कुलर मोशन, विच इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि टुवर्ड सेंटर लगेगी हमेशा. सो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय, वी कैन से दिस सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम वी और वी सी स्क्वायर अपॉन आर, ये एक्सप्रेशन होता है उसका. एंड टू बी प्रिसाइज इट विल बी आर प्लस एच. फ्रॉम द सेंटर वी कैन से डिस्टेंस विल बी ऑफ द सैटेलाइट विल बी आर प्लस एच, will be equals to uh, the force of attraction between the satellite and the earth surface, so which is given by Newton's gravitational law, gmm upon r plus h का square. So from here we can see ये m और m cancel हो जाएगा. So यहाँ से we can have the value of critical velocity as under root of gm upon r plus h. So ये expression आता है हमारे पास critical velocity का. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के डिफरेंट केसेस बनते हैं. इफ हाइट इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस, यानी कि कुछ मीटर्स के ऊपर है सैटेलाइट, या फिर 1 या 2 किलोमीटर्स पे है, तभी भी वी कैन से के एच जो होगा बहुत कम होगा कंपेयर टू आर. सो वी कैन से इन दैट सिचुएशन क्रिटिकल वेलोसिटी कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन जी एम अपॉन आर. ठीक है ना. अब ऑल्सो वी नो एट अर्थ सरफेस, एट सरफेस ऑफ अर्थ वी नो जो जी की वैल्यू होती है दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर.
ठीक है, तो यहाँ से gm की जगह हम gr स्क्वायर भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. So we can have the other result of it. Therefore vc can be written as अंडर रूट ऑफ जस्ट gr बचेगा हमारे पास. ठीक है ना, gm की जगह gr स्क्वायर डालेंगे, ये रिजल्ट आएगा. अब यहाँ पे वी कैन से ये जो रिजल्ट मिला था इट इज हमसे पूछा गया व्हाट इज इट वैल्यू फॉर सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ सरफेस. तो ये रिजल्ट है क्लोज टू अर्थ सरफेस का. ठीक है, क्लोज टू अर्थ सरफेस. ठीक, अब यहाँ से वी कैन सी कि डायरेक्टली अब हम वैल्यूज डाल के वी कैन हैव द आंसर टू द क्वेश्चन. वी हैव द वैल्यू ऑफ जी हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आर है रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 64 इंटू 10⁵ मीटर. ठीक है, नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू एंड गेट द आंसर टू द क्वेश्चन. तो यहाँ पे वी कैन हैव द अप्रोक्सीमेट वैल्यू देयरफॉर वी सी नियर टू क्लोज टू अर्थ सरफेस, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ 64 इंटू 10⁵ इंटू जी की वैल्यू विल अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर लेते हैं इसको 10. ठीक है, so from here we can say the value comes out to be 8 into 10⁵ meter per second. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.